other school, how your gym can be different as compared to the other gym, how your wellness center can be different as compared to the other gym, other wellness center. I am having a solution for it, जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन कर सकते हैं, आपका स्टार्टअप बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है. आई एम हैविंग अ सोल्यूशन फॉर इट. When you are talking about I have a solution for it that can help to you, this is the simple way. ठीक है ना? इस तरीके से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. पहले उसने आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे. उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी हेल्थ से प्रॉब्लम है, उसकी फाइनेंस से प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं है. उसकी प्रॉब्लम क्या है? हर एक इंसान के जीवन में काश छुपा होता है. काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास घर होता, काश मेरी ये पहचान होती, काश मैं पढ़ा लिखा होता, काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता. वो काश छुपा हुआ है. आप कभी ये पूछ लो कि जीवन में तेरे कोई काश है? तो बेसिकली वो रियल मायने में एक्सप्लोर कर देगा, काश मेरे पास ये सारी चीज होती. अब इस काश को पूरा करने के लिए तेरे पास ऐसा कौन सा आस है? तेरे आसपास ऐसी कौन सी आस है जिसके द्वारा तेरा काश पूरा हो जाए? यानी कि ऐसा कौन सा सोर्स है? बोलेगा नहीं यार, कोई सोर्स नहीं है. आई एम हैविंग अ सोर्स जिससे तेरी ये सारे काश पूरे हो जाएंगे. होगी प्रोस्पेक्टिंग. सो मेनी वेज है. राइट. टॉकिंग टू टॉम डिक एंड हैरी, ये मिस्टेक करते हैं हम. अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ बैठ जाते हैं, लगे रहते हैं. नो, नो नीड टू वेस्ट टाइम रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एफर्ट्स. टॉक टू पीपल हु वांट्स और नीड्स द प्रोडक्ट. या तो बेसिकली वो जो व्यक्ति है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसी से बात करनी है जिससे प्रोडक्ट चाहिए और जिससे प्रोडक्ट नहीं चाहिए उससे बात नहीं करनी. इसका पर्पस ये है, टॉक टू पीपल हु वांट्स और नीड्स द प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों से बात करें जो अपने लाइफ के प्रति सीरियस है. उन लोगों से बात करें जिनकी वाकई में नीड्स हैं. ठीक है ना? ठीक है. जिसके बाद आप उन्हें को सोल्यूशन दे सके. टॉक टू पीपल हु आर थर्स्टी, जो प्यासे लोग हैं, जो भूखे लोग हैं. हंग्री पीपल, दोज हु आर हंग्री, राइट, भूखे हैं. एंड एट द सेम टाइम दोज हु आर विलिंगली टू लर्न सो मेनी थिंग्स. कोचेबल भी है, सीखने के लिए भी तैयार है. अब भूखे हैं, सीखना नहीं चाहते कुछ भी, तो भी कुछ नहीं हो सकता. वो भूखे भी होने चाहिए, वो बेसिकली कोचेबल भी होने चाहिए. अगर वो कोचेबल नहीं है, भूखे हैं, तो कुछ नहीं होगा. भूखों के साथ कोचेबल होना जरूरी है. राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक एम्प्लॉयर माइंडसेट है. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम किसी को 10 मिनट देना है या किसी को 20 मिनट, किसी को 50 मिनट, किसी को 1 घंटा, किसको कितना देना है. दैट इज ऑल्सो यू नीड टू डिसाइड इट. और किसी को देना है या नहीं भी देना, दैट इज स्टिल यू नीड टू डिसाइड इट. क्योंकि एम्प्लॉयर जब किसी का इंटरव्यू लेता है, उसे 10 में से 100 उसके पास एप्लीकेशन आती है, 10 को एक्सेप्ट करना है, 90 को रिजेक्ट करना है. तो उसका एटीट्यूड कैसा होता है सोचो. आपके पास इतने सारे लोग हैं, आपको भी तो बेसिकली सिलेक्ट करना आना चाहिए. आप एक एम्प्लॉयर है और हम बेसिकली सोचते हैं वो मुझे रिजेक्ट ना करे. उसके पास तो पावर ही नहीं रिजेक्ट करने की. उसके पास तो पावर ही नहीं है. पावर ही सारी आपके पास है. तो किसको रिजेक्ट करना है और किसको सिलेक्ट करना है वो तो आप चुनेंगे ना. आपके पास 1,000 एप्लीकेशन है. यानी अगर किसी के पास 500 कॉन्टैक्ट है तो 500 एप्लीकेशन है ना. किसी के पास 300 नाम है तो 300 एप्लीकेशन है. उसमें किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है या किसको बाद में एक्सेप्ट करना है, वो तो सारा आपके ऊपर है. सो बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर. और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को कंपनी मानते हैं. अगर आप अपने आप को कंपनी नहीं मानेंगे ना, आप बोलोगे मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, तो आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट के. लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को कंपनी मान लेंगे, तो भाई साहब आप अपने आप एम्प्लॉयर हुआ फिर. यू योर सेल्फ इज अ कंपनी. आप में और मेरे में क्या क्या डिफरेंस है? एक टाइम का है ना. मैं 6 से 2, आप कोई 3 बैठे, कोई 4 बैठा है. तो थोड़े समय बाद आप भी 6 से 2 बन जाओगे. लेकिन आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है? मैं ऑनरशिप ले रहा हूं, बस ये डिफरेंस है. मैं 2A पे भी ऑनरशिप ले ली थी, मैंने 3A पे भी ऑनरशिप ले ली थी. इवन मैं 1A पे भी आ गया था ना, जब मेरी एक सेल भी नहीं हुई थी, तब भी मैंने बोला था कि आई विल डिलीवर माई प्रेजेंटेशन बाय माई सेल्फ. दैट इज ऑनरशिप. जब आप ऑनरशिप ले लेंगे तो धंधा आपका है. आप ऑनरशिप नहीं लेंगे, जो ऑनरशिप ले रहा है धंधा उसका है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू बिहेव लाइक अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. राइट. पहले दिन से अगर आपका माइंडसेट इस लेवल का है,
तो आप इस बिजनेस के मालिक हैं, नौकर नहीं है। ठीक है ना? ऑलवेज रिमेंबर इट।